बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत बंद के तहत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू करने और GST कवायद में नजरसानी का मुतालबा। भारत बंद का तेलंगाना रियासत में भी दिखा असर। हैदराबाद के LB नगर में CPIM का धरना, आदिलाबाद में लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स का एहतजाज। कारवान सब्जी मंडी गंगापुत्रा संगम के जेर एहतमाम मुनक्किद हुआ फिश फूड फेस्टिवल। असदुद्दीन ओवैसी ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मसाइल के हल के लिए दिया मुमकिना इक़दामात का तयक़ुन। पेद्दापल्ली में हुए वकील जोड़े के कत्ले आम का मामला, कांग्रेस कायदीन ने की गवर्नर से मुलाकात, मुजरिमों को सजा देने तहकीकात का हुक्म देने का किया मुतालबा। फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज के बाजू एक और रोड ओवर ब्रिज की होगी तामीर। ट्रैफिक पुलिस ने दूसरे रास्ते इख्तियार करने से मुताल्लिक दी जरूरी हिदायत। हैदराबाद पुलिस ने किडनैपिंग केस को सिर्फ 6 घंटों में किया हल। बिजनेसमैन अमरनाथ रेड्डी को कराया बाजियाब, 4 किडनैपर्स गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में हर दिन बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ और ई-वे बिल GST कवायद में नजरसानी का मुतालबा करते हुए आज जुमे को मुतादिद ट्रांसपोर्ट कंपनियों और कारोबारी तंजीमों ने भारत बंद मनाया। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक बंद का असर मुख्तलिफ रियासतों में नज़र आया। बहुत सी जगहों पर तिजारती तंजीमों ने भी एहतजाज किया। मुख्तलिफ मकामात पर दुकानें बंद नज़र आई, जबकि सड़कों पर एहतजाजियों ने रास्ता रोको एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ गाड़ियों को रस्सियों से खींचकर एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह हो के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने GST क़वानीन पर नज़रसानी का मुतालबा, ई-वे बिल और फ्यूल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बंद की कॉल दी थी। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी अवाम ने पेट्रोल डीजल पर आयद होने वाले टैक्सों में कमी करते हुए आम आदमी को राहत पहुँचाने की हुकूमत से मांग की। शहर हैदराबाद में CPIM के कायदीन और कारकुनान ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के ज़ेर एहतमाम भारत बंद की हिमायत में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। जुमे के रोज़ साबिक़ MLC चेरुपल्ली सीतारामुलु की सरपरस्ती में शहर के LB नगर चौरस्ते पर धरना दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मरकज़ में BJP के बरसरे इख्तियार आने के बाद से अवाम और ताजरीन पर मुख्तलिफ टैक्सों के नाम पर माली बोझ डाला गया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल और पकवान गैस की कीमतों में आए दिन हो रहे इजाफे की वजह से आम आदमी का घरेलू बजट मुतासिर हो गया है, उसे मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने फौरी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पेट्रोल डीजल పెరుగుదలను నిరసిస్తూ GST అడ్డగోలుగా పెంచుతున్న దాన్ని ఖండిస్తూ భారత్ బంద్కు పిలిపించారు। దాన్ని CPI సంపూర్ణంగా బలపరుస్తున్నది। ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ కూడా ధ్వంసం చేస్తూ కార్పొరేట్ శక్తులకు దోషపెడతా ఉన్నాడు। అంటే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ పూర్తిగా ఆదాని అంబానీలకు దోషపెట్టడానికే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను ధ్వంసం చేస్తా ఉన్నాడు। కార్పొరేట్ శక్తులకు ఊతమిస్తా ఉన్నాడు, సహజ వనరులను కట్టబెడతా ఉన్నాడు। అంటే ఆదాని కంపెనీలో అంబానీ కంపెనీలో షేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ షేరు వాల్యూ పెంచాలి కాబట్టి అంటే ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మేస్తూ దోపిడీ చేస్తూ
వాళ్ళకి అప్పన కట్టబెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నారు. डीजल की रोज़ाना बढ़ती कीमतों को लेकर आज आदिलाबाद लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सेंट्रल व ईस्ट लॉरी यूनियन के कॉल पर कामयाब पुरअमन बंद मनाया। लॉरी ओनर्स एसोसिएशन आदिलाबाद के सदर मोहम्मद अकबर खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर सीकता पट्टनायक को मुतालबात पर मुश्तमिल एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। डीजल की बढ़ती कीमतों के सबब काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे लॉरी ड्राइवर्स और मालिकीन ने रियासती और मरकज़ी हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देते हुए डीजल की कीमतों पर आयद होने वाले टैक्सों में कमी का ऐलान करने का मुतालबा किया। आज पूरा देश तमाम ऐसो परेशानियों से गूंज रहा कि आज हमारा ऐसो जो धंधा है लारियों का, आज डीजल का रेट दिन ब दिन बेहिसाब बढ़ते जा रहा। लिहाजा हमारा स्टेट भी और दिल्ली से भी हमारे को आदेश हुआ कि 26 तारीख को पूरा बंद, पूरे गाड़ियाँ हमारे से एमटी गाड़ियाँ भी बंद है, लोडिंग भी बंद है। लिहाजा हमारे जल्द से जल्द जो डिमांड है इसको पूरा करना। आज जो हमारे तकलीफ़ात है, आज लोडिंग अनलोडिंग हर जगह पे हमको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इसके बाद से डीजल को जीएसटी में ले बोल के व्यापारी भी ऐसो बंद का ये करे, हम भी ऐसो हमारे लारियाँ को तो आज टोटल लोडिंग और ऐसो अनलोडिंग पूरा बंद है। पूरे हमारे ओनर्स पूरे गाड़ी रख दिए, लोड गाड़ियाँ भी बाजू में पूरे रोक दिए, क्यों तो हमारे रोड काफ़ी पेट का सवाल है। हम कलेक्टर मैडम को भी ऐसो काफ़ी दे रहे कि आज ऐसो पुलिस वालों को पूरों को मालूम है कि हमारा पीसफुल धरना रहता, या हमारे खुद के गाड़ियाँ पूरे जहाँ के वहाँ रुक गए। कुछ इक्का दुक्का अगर भर लिए भी होंगे तो ढाबों के रुकने के लिए कहीं दूसरे देशों से आते नहीं मालूम, ऐसे लोग थोड़े बहुत चल रहे, लेकिन टोटल गाड़ियाँ पूरे बंद है। इसके लिए हमें सो पीसफुल मीटिंग जल्द से जल्द, अगर ये नहीं हुआ आने वाले इसके अंदर हम फिर से अगर जल्द से जल्द नहीं करने की सूरत में हम बड़ा स्टेट तमाम पूरा हमारा जैसा पूरा ये मिलके ऐसो ये करेंगे बोल के हम ये वक्तदान हम दें। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान सब्जी मंडी गंगापुत्रा संगम के ज़ेर एहतमाम फ़िश फूड फेस्टिवल प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट गंगापुत्रा संगम सदर मल्लेश, कारवान सब्जी मंडी गंगापुत्रा संगम सदर अशोक और दीगर अरकान ने मज़कूरा क़ायदीन की शालपोशी करते हुए खैर मक़दम किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने फ़िश फूड फेस्टिवल मुनक़्क़िद करने पर गंगापुत्रा संगम को मुबारकबाद दी और उनको दरपेश मसाइल के हल के लिए मुमकिन इक़दाम करने का तयख़ुन दिया। इस दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर्स ज़ाकिर बाखरी, स्वामी यादव, नसीरुद्दीन, फ़िरोज़ शेख, राजेंद्र यादव और दीगर भी मौजूद थे। इंटरनेशनल वुमेंस डे की मुनासिबत से मुनक़्क़िद किए गए इस फ़िश फूड फेस्टिवल में गंगापुत्रा समाज की ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ अक़साम के डिशेस का पकवान किया, जिसको मज़कूरा क़ायदीन ने ज़ायक़ा किया। मैं सबसे पहले जनाब अशोक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अफसोस की बात भी है कि मेरे को ये नहीं मालूम था ये मसाइल है बोल के, मैं ऑनेस्टली आपसे बोल रहा हूँ। और अभी मल्ले साहब अशोक साहब बताए GO6 के बारे में, मैं आपको ये तयक़ुन दे रहा हूँ कि प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि हम पूरा आपके साथ हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। ये एक जेन्युइन इशू है, क्योंकि गंगापुत्रा संगम का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो है उस कास्ट का, वो फिशरीज से रिलेटेड है। तो जिस कास्ट का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है वो उनको वही करना पड़ेगा। किसी को आप लाकर उसमें चेंज करना एक गलत बात है। तो मलेक साहब अशोक साहब जो बात बोले हम पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, ये जो डंपिंग यार्ड के सिलसिले में GHMC और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ से हम लोग बात करके उसको रुकाना, और फिर जो आपकी दुकानें जो पुराना पुल के पास थी उसको वहाँ से हटा दिया गया है। मैं MLA साहब को ये बोला हूँ कि ये 100 फीट की रोड पर अगर कम से कम वो जो पुराना पुल पे आपके डब्बे हैं अगर उसको यहाँ पर लगा दिए, या तो कम से कम यहाँ पर आपको जो भी कारोबार करने में आसानी होगी। मगर इसका परमानेंट सोल्यूशन डंपिंग यार्ड का ज़रूरी है, क्योंकि उससे गंदगी और बदबू आ रही है पूरा, उससे हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है।
अगर अशोक साहब भी बताए हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके वो डंपिंग यार्ड यहाँ से बंद करना। और ये GO6 के बारे में जो आपने बात रखी है, हम पूरा आपके साथ हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने जुमे की सुबह राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गवर्नर से जिला पेद्दापल्ली के मंथनी में पेश आए हाई कोर्ट के वकील जोड़े के वहशियाना कत्ल की शिकायत की। इसी के साथ ही इन कायदीन ने गवर्नर से अपील की कि वो कत्ल के वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे और मुजरिमों को सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, सीनियर कायदीन जग्गा रेड्डी, श्रीधर बाबू, जीवन रेड्डी और दीगर शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन कायदीन ने कहा कि वकील जोड़े को दिन दहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वकील वामन राव ने एक केस से मुतालिक हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, इसीलिए वकील जोड़े को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत के जज के ज़रिए केस की तहक़ीक़ात करवाने का गवर्नर से मुतालबा किया गया। साथ ही वकील जोड़े के मामले की तहक़ीक़ात के लिए चीफ जस्टिस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सदर जमहूरिया को भी खतूत लिखे गए। कांग्रेस पार्टी डेलीगेशन गा इप्पुडु गौरव तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन गारिनि कलवడం జరిగింది। 17 ఫిబ్రవరి జరిగిన మంతని నియోజకవర్గంలో న్యాయవాదుల హత్య ఈ రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసింది। చాలా స్పష్టంగా మంతని నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అక్రమాలు, అవినీతి ఆ విషయాలని హైకోర్టులో ప్రస్తావించినందుకే, హైకోర్టులో కేసులు వేసినందుకే ఈ న్యాయవాదుల జంట చంపబడ్డది। అక్కడ పోలీస్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ గాని ఇతర పోలీస్ అధికారులు స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం కింద తొత్తులుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు। కోర్టు మానిటర్డ్, కోర్టు ఆధ్వర్యంలో సిబిఐ ప్రోబ్ జరిగితేనే నిజం బయటికి వస్తుంది అనే విషయాన్ని మేము గవర్నర్ గారికి। आरमूर बार एसोसिएशन MRPS और महाजीन सोशलिस्ट पार्टी के ज़र एहतमाम अम्बेडकर चौराहे पर वामन राव वकील जोड़े के बहिमाना कत्ल के वाक़े के मुजरिमों को सज़ा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के वकला ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और इस मामले की CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात करवाते हुए कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। अरबाब मजाज की जानिब से अभी तक कोई रद्दअमल ज़ाहिर ना करने को एहतजाजी वकला ने अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। इस मौके पर MRPS कायदीन राजू गंगाराम, वेंकटेश, बार एसोसिएशन के वकला कृष्णम राजू, नरसैया, चरण कुमार और दीगर मौजूद थे। ఏదైతే న్యాయవాద దంపతులను టీఆర్ఎస్ గుండాలు హత్య చేశారో ఆ హత్యను నిరసిస్తూ యావత్ భారతదేశం న్యాయవాదులంతా కూడా కోర్టు విధులు బహిష్కరించి రోడ్డు మీదకి రావడం జరిగింది। మన తెలంగాణలో కూడా మొత్తం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న బార్ అసోసియేషన్ అందరూ కూడా కోర్టు విధులు బహిష్కరించి రోడ్డు మీదకి రావడం జరిగింది। ఇన్ని రోజులైనా ఇప్పటి వరకు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు। ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక మంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఎవరు కూడా స్పందించిన దాఖలాలు లేవు। ఎందుకంటే ఇందులో న్యాయవాద దంపతుల హత్యలో ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళ ఎక్స్-ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుత జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పుట్టమధు యొక్క హస్తం ఉందని చెప్పేసి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆరోపించినా కూడా ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి చర్య తీసుకోలేరు। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने यकीन दिलाया कि ट्रैक्टर ड्राइवर्स और ओनर्स एसोसिएशन के लिए अराजी अलॉट की जाएगी। उन्होंने जुमे के रोज़ शहर के GS गार्डन में ट्रैक्टर मालिकीन और ड्राइवर एसोसिएशन के नए एग्जीक्यूटिव बॉडी की तश्कील के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जोगू रमना ने कहा कि ट्रैक्टर ड्राइवर्स मालिकीन को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए जगह मख्तस करने के अलावा वो नई इमारत के तामीर के लिए भी अपना हिस्सा अदा करेंगे। ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए मुस्तकिल जगह मख्तस करने का भी उन्होंने तयख़ुन दिया। इस प्रोग्राम में लाइब्रेरी के चेयरमैन मनोहर रायतू बंधु, डिस्ट्रिक्ट सदर A बोजा रेड्डी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी,
ट्रैक्टर मालिकान और ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर और दीगर अराकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। ड्राइवर लेకపోతే ఈ ఓనర్ లేరు, అందుకొరకే మీ డ్రైవర్ల కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైతే మీరు గ్రామాల్లో ఉంటే గ్రామాల్లో, మీరు ఆదిలాబాద్ ఉంటే ఆదిలాబాద్లో మీ అందరికి కూడా ఈ 2-3 సంవత్సరాల్లో సంవత్సరానికి కొందరికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత మరి మేమందరం కూడా తీసుకుంటాం। ఒక శాసన సభ్యునిగా, ఒక ఎమ్మెల్యేగా మరి ట్రాక్టర్స్ డ్రైవర్స్ అందరికి కూడా నేను హామీ ఇస్తున్నాను। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज के बाजू एक और रोड ओवर ब्रिज के तामीरी कामों का आगाज़ होने जा रहा है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने ज़रूरी हिदायत जारी की हैं जो मार्च की पहली तारीख से नाफिज हो जाएंगी। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। फलकनुमा में वाक़ फलकनुमा सिकंदराबाद ब्रॉडगेज लाइन पर रोड ओवर ब्रिज से मुतवाज़ी एक और रोड ओवर ब्रिज के तामीरी कामों के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस ने 1 मार्च से आइंदा 6 महीनों के मुद्दत के लिए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस आयद किए हैं। इन अहकामात के मुताबिक MBNRX रोड से इंजन बॉडी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को पुराने चंद्रायन गुट्टा, कंदिकल गेट, फ्लाईओवर, लाल दरवाज़ा मंदिर, एलैयाबाद से होते हुए इंजन बॉडी की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जबकि हेवी व्हीकल्स को इस रोड से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह MBNRX रोड से आने वाली ट्रैफिक को हाशिमाबाद, बंडलागुड़ा, मैलारदेवपल्ली एक्स रोड, महफिल होटल, वट्टेपल्ली रोड, रेलवे गेट से इंजन बॉडी की सिम मोड़ दिया जाएगा। इंजन बॉडी से आने वाली ट्रैफिक को भी इसी रोड MBNRX रोड पर पहुंचना होगा। बड़े गाड़ियों की बात करें तो इंजन बॉडी से MBNRX रोड जाने वाली हेवी व्हीकल्स को शमशीरगंज, ताड़बन एक्स रोड, शास्त्रीपुरम एक्स रोड, हसन नगर एक्स रोड, शिवरामपल्ली एक्स रोड, आरामघर, दुर्गानगर एक्स रोड, मैलारदेवपल्ली, मुगल कॉलेज, बंडलागुड़ा और हाशिमाबाद के रास्ते को इख्तियार करना होगा। वहीं MBNRX रोड से इंजन बॉडी जाने के लिए हाशिमाबाद, बंडलागुड़ा, आरामघर, हसन नगर एक्स रोड, ताड़बन, शमशीरगंज से होते हुए जाना होगा। पुलिस ने 1 मार्च से 31 अगस्त 2021 के दरमियान मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करते हुए पुलिस और इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस सदर MA फ़हीम ने आज आरमूर मुस्तखर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 19 तारीख को आरमूर नए बस स्टैंड के नज़द एक ज़ेर तामीर इमारत में पेश आई मुबैना सरखे की वारदात के दौरान फौत हो जाने वाले शादुल के अफराद ख़ानदान और ज़ख्मी नदीम से मुलाकात की। इस मौके पर MA फ़हीम ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस से इस मामले की साफ़ व शफ़ाफ तहक़ीक़ात करवाते हुए शादुल के क़ातिलों को कैफर ख़िद्दार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से मरहूम शादुल के अफराद ख़ानदान के लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर आरमूर इब्तदाई मजलिस की जानिब से ज़ख्मी नदीम को इलाज के लिए माली इमदाद फराहम की गई। इस दौरान गोरे मियाँ सदर मजलिस आरमूर, ज़हीर अली सदर मजलिस परकट, मिर्ज़ा रहमान बेग, अब्दुल खालिक, मोहम्मद फ़हाद, अब्दुल मतीन के अलावा दीगर मौजूद थे। यहाँ पे नए बस स्टैंड के पास जो कॉम्प्लेक्स है, शेख शादुल का जो मर्डर हुआ, शादुल किस नीयत से वो कॉम्प्लेक्स में गया और वो क्या करना चाह रहा था उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन किसी को मारने का किसी को भी हाथ नहीं पहुँचता। अगर वो गलत नीयत से वहाँ जाता तो कानून अपना काम करने के लिए कानून था, पुलिस थी, आप बुला के शादुल को हैंड ओवर कर सकते थे। लेकिन जिस अंदाज से शादुल का मर्डर हुआ और उसके बाद जो सर्द मोहरी का मुजाहरा हो रहा है, जो पॉलिटिकली प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 आदमियों को अब तक अरेस्ट किया गया है और जो इसके पीछे जो मोहरिकात है, असल चीज़ को सामने लाने की सख्त ज़रूरत है। बसूरत दिगर
मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। जो भी कातिल है और जिस पे भी एक्शन लेने का है, पुलिस जानिबदारी का मुजाहरा ना करे, बिल्कुल गैर जानिबदार अंदाज से वो जितने भी लोग हैं जो ये मर्डर में शामिल है उन तमाम को अरेस्ट करे और इमीडिएट रिमांड करे और सख्त सख्त वो लोगों को सजा दी जाए। जुलूस जश्न विलादत कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इनेकाद अमल में आया। जुलूस की सदारत मजलिसी रुकन कानून साज काउंसिल रियाजुल हसन अफेंदी ने की। वहीं जुलूस की निगरानी के फ़राइज़ दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने अंजाम दी। इस मौके पर रैन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, सीनियर मजलिसी लीडर मोहम्मद ख्वाजा कुरैशी, काजिम हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। जुलूस का आगाज़ बीबी का अलावा से हुआ, जो शेख फैज़ की कमान, बड़ा बाज़ार, एतबार चौक, आलिजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजेशाह, मीरालम मंडी, दारुल शिफा से होता हुआ मौला का छिल्ला पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान तमाम रास्तों पर जुलूस के मुशाहिदे के लिए अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया गया था। हैदराबाद पुलिस ने एक शख्स के अगवा के वाक़े को बहुत ही कम वक्त में हल कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने अगवा के अंदरून 6 घंटों में ही 4 किडनैपर्स को गिरफ्तार करते हुए अगवा कुनिंदा ताजिर अमरनाथ रेड्डी को बाजियाब करा लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए इस केस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और बताया कि कितने खलील अरसे में बंजारा हिल्स पुलिस ने इस कारनामे को अंजाम दिया। उन्होंने इस पुलिस टीम की सताइश भी की। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक किडनैपिंग केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 4 किडनैपर्स की गिरफ्तारी हुई है और विक्टिम ऑफ किडनैपिंग जो है अमरनाथ रेड्डी, उसका रेस्क्यू हुआ। ये केस शुरुआत में कंप्लेनेंट श्रीमती के कल्पना रेड्डी, जो वाइफ ऑफ के अमरनाथ रेड्डी हैं, उन्होंने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन पर यह कंप्लेन दिया। रेसिडेंट ऑफ ज्योति कृष्णा अपार्टमेंट ऑपोजिट गणपति कॉम्प्लेक्स श्रीनगर कॉलोनी, उनके हस्बैंड अमरनाथ रेड्डी जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं, उनका किडनैपिंग हुआ और इसमें वेस्ट जोन के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक प्रदीप नारायण, ये प्रोडक्शन मैनेजर है सिने फील्ड में चेन्नई, अक्यूज 1 है जो कि एब्सकॉन्डिंग है। उनके बाद A2V कुमार गुरु, सन ऑफ R वीरा कुमार, ऑक्यूपेशन एडवोकेट, रेसिडेंट ऑफ एन्नोर चेन्नई। अक्यूज 3 पालेरू लोकेश कुमार एलियस जय, ऑक्यूपेशन सिनेमा आर्टिस्ट, रेसिडेंट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। अक्यूज 4 S जगदीश, ऑक्यूपेशन CRT मैनेजर, रेसिडेंट ऑफ तिरुवचूर तमिलनाडु। अक्यूज 5 PK गणेश कुमार, सन ऑफ करुणानिधि, एज 32 years, resident of Manali, Chennai, and A6 कीर्तना एलियस मधु, एज 25 years, जूनियर आर्टिस्ट, ये भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस केस में मुश्किल से 6 या 7 घंटे के अंदर जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये पूरे केस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें उनके सपोर्ट में ACP बंजारा हिल गणेश और उनके साथ इंस्पेक्टर बंजारा हिल कलिंग राव, मोहम्मद हफीजुद्दीन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, SI ऑफिसर के रामी रेड्डी, B श्रीनिवास, D अजय कुमार एंड कांस्टेबल ऑफिसर्स विनोद, रितेश और संतोष बंजारा हिल के बहुत अच्छा काम किया और हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशन। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने जुमेरात के रोज़ फलकनुमा पुलिस के इश्तराक से गैर कानूनी तौर पर गन पाउडर फरोख्त कर रहे 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 34 गन पाउडर गनी बैग, 9 बैग सोडियम नाइट्रेट, 2 बैग सल्फर और 1 ऑटो, 2 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। आज सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। कुलसुमपुरा पुलिस ने ममनुआ अशिया गांजे के केस में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 16 किलो गांजा, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। NDPS एक्ट के तहत कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट लो 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि
विकास यादव जो कि एक नोटेड हिस्ट्री शीटर भी है और जियागुड़ा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथ मणिकंठा जो सिकंदराबाद का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और के सतीश कर्नाटका का रहने वाला है, जो अभी यहाँ टेम्पररी जाली हनुमान के पास रहता है, वो भी अरेस्ट हुआ। इसमें 2 लोग अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, सत्या विष्णु और आनंद। अभी तक की रिकवरी के मुताबिक 16 kg ऑफ गांजा, 2 बाइक्स और कुछ सेलफोन रिकवरी हुआ। इस केस में हमारे जॉइंट सीपी AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ACP गोशामहल M नरेंद्र रेड्डी, P शंकर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कुलसुमपुरा, SI ऑफिसर P वेंकटेश्वरलू और उनकी पूरी टीम ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने कंचनबाग पुलिस के इश्तराक से गैर कानूनी तौर पर महाराष्ट्र रियासत को हैदराबाद से गांजा मुंतकिल कर रहे 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 80 किलो गांजा, 1 महिंद्रा कार और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। आसिफ नगर ट्रैफिक SHO की क़ियादत में मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 14 पर खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव, पेंडिंग चालानात, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़, ट्रिपल राइडिंग, रैश ड्राइविंग के अलावा दीगर की जांच की गई। SHO आसिफ नगर ने क़वायद पर अमल करने की शहरियान हैदराबाद से अपील की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत बंद के तहत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू करने और GST क़वायद में नजरसानी का मुतालबा। भारत बंद का तेलंगाना रियासत में भी दिखा असर, हैदराबाद के LB नगर में CPIM का धरना, आदिलाबाद में लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स का एहतजाज। कारवान सब्जी मंडी गंगापुत्रा संगम के जेर एहतमाम मुनक्किद हुआ फिश फूड फेस्टिवल। असदुद्दीन ओवैसी ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मसाइल के हल के लिए दिया मुमकिना इक़दामात का तयक़ुन। पेद्दापल्ली में हुए वकील जोड़े के कत्ले आम का मामला, कांग्रेस कायदीन ने की गवर्नर से मुलाकात, मुजरिमों को सजा देने, तहकीकात का हुक्म देने का किया मुतालबा। फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज के बाजू एक और रोड ओवर ब्रिज की होगी तामीर। ट्रैफिक पुलिस ने दूसरे रास्ते इख्तियार करने से मुताल्लिक दी जरूरी हिदायत। हैदराबाद पुलिस ने किडनैपिंग केस को सिर्फ 6 घंटों में किया हल। बिजनेसमैन अमरनाथ रेड्डी को कराया बाजियाब, 4 किडनैपर्स गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।